हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में ही मोह भंग हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 2024 का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो गया, तीसरे चरण की तैयारी में तमाम नेता लगे हैं। वहीं आपको बताते चले कि नेताओं का पार्टी बदलने का भी दौर अभी भी जारी है। आपको बताते कि वैशाली से पूर्व सांसद रामा सिंह ने आज आरजेडी को एक बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आरजेडी से हमारा जल्द ही मोह भंग हो गया, वो ठीक ही है। साथ ही उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि जल्द ही वो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के साथ जुड़ सकते हैं। सुनिए रामा सिंह ने क्या कुछ कहा। सभी लोगों को सबसे पहले धन्यवाद है। और आज का जो हमारा प्रेस वार्ता है उसका संक्षिप्त जो है यही कि आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैं और अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा देने का निर्णय किया है और इसका पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को भेज भी दिया है और आप लोगों के समक्ष भी हमारा आज का प्रमुख जो है हमारा आप लोगों के विचार क्या बता रही कि मोह भंग हो गया आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में ही मोह भंग हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लंबे समय तक रहना और हमने देखा कि वहाँ रहने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के हित में कहीं भी हमको नजर नहीं आया और इस कारण जो है हमारा मोह भंग हो गया। आपकी पार्टी रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, वो आज हमारे सभी समर्थकों से वार्ता हो रही है और कल तक यह निर्णय हम ले लेंगे और निश्चित रूप से जो निर्णय होगा उसकी शिक्षा में आपकी पत्नी अभी आरजेडी में ही दिखाया आप तरह की वहाँ व्यवस्था है ठीक नहीं। हाँ, आरजेडी से अब यह उनका विचार होगा और उनका निर्णय होगा उस पर। अब पत्नी नहीं है यहाँ हम आपके बीच हैं और हम अपना निर्णय आपको जो है हमने बताया। आरजेडी में ऐसा क्या आपने किया जो देखिए, हम लोग तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध जो है 30 वर्षों तक हमारा जो राजनीतिक जीवन रहा वह राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत ही था। लेकिन हमने समझा कि भाई एक राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर नौजवान के हाथ में है, व्यवस्थाएं वहाँ की बदली होगी। लेकिन हमने महसूस बहुत कम समय में ही हमने महसूस किया कि वहाँ की व्यवस्था और जो है चौपट हो गई है। जो पहले उनकी नीति थी वह और जो है उससे ज्यादा खराब जो है नजर आया और तमाम तरह की बहुत सारी बातें थी जो हमको लगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं बल्कि और जो है गर्त में चला गया। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया। ऐसा तो नहीं कि सिल्वा वैशाली का जो है जी नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं चुनाव के प्रति कभी भी बहुत, आपने पहले भी हमको देखा होगा कि चुनाव के लिए ललायित रहने वाले लोगों में मैं नहीं हूँ। मैं चुनाव लोकसभा का भी चुनाव छोड़ दिया हूँ, विधानसभा का भी चुनाव छोड़ा हूँ और लोकसभा और विधानसभा का सदस्यता में 30 वर्षों तक लगातार जो है मैं रहा भी हूँ और उसके प्रति ललायित रहने वाले व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और मैं हमेशा नीतियों पर और जो राजनीति में जो नैतिकता की बात होती है उन तमाम नैतिकताओं का जो होना चाहिए उसके आधार पर ही हमारी राजनीति रही है। मैं उससे अलग हट करके जहां कहीं भी देखा हूं अवसर तो उससे समझौता मैं नहीं किया हूं और मैं हमेशा उसे खिलाफ किया। नहीं, बिल्कुल जहां खास करके विचारों में संकीर्णता हो जाए, विचारों में संकीर्णता हो, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से वैसा जगह कहीं उचित नहीं है। अपने खामियों की बहुत सारी खामियां है, लेकिन एक दो खामियां जो बताना चाहे जिनको आपको बुरा लगा और जिसकी वजह से आप अलग हुए। देखिए, उनकी हमेशा से रही है कि पहले बात करते थे भूरा बाल साफ करो, अब जो है उनका विचार जो है किसी वर्ग विशेष को जो है लक्ष्य करना, ये तमाम बहुत सारी एक चीज नहीं है, बहुत सारी कमियां देखने के बाद ही मैं वहां से अलग हुआ। चुनाव चल रहा है, आप लोगों की क्या भूमिका होगी? अभी और भी चरण के चुनाव बाकी है, क्या भूमिका होगी, क्या लक्ष्य होगी? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत जो है हम लोग की भूमिका होगी और इसके
तो खिलाफ जाकर के हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में जो लोग होंगे उनका मदद हम लोग करेंगे। हम लोग तो आज तक किसी पार्टी में है नहीं। यह निर्णय आज कल में ही होगी और निर्णय होगी उसकी सूचना भी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके बाद जो है उनके मदद से हम लोग रहेंगे। इस तरीके से रामा सिंह ने साफ साफ संकेत भी दे दिया है कि जल्द ही वो एलजेपीआर का हिस्सा होंगे। वो अपने लोगों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि जल्द ही मेरा आरजेडी से मोह भंग होगा और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हम अब आरजेडी के नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो आरजेडी में चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो नीतियाँ है यानी जो आरजेडी की नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ से मोह भंग होगा और जल्द मोह भंग हुआ। ये जो बात है हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आरजेडी को लगातार झटके पे झटका लग रहा है, आरजेडी इससे कैसे उभरती है।